स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th डायरेक्टिंग का आगे के बैरियर्स को कंप्लीट करेंगे, जो हमारा था ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड द पर्सनल बैरियर्स। तो पहले बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, रिलेशनशिप, रूल्स, रेगुलेशन के कारण हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स हो जाते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहलाते हैं। जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है, जितनी पॉलिसीज बना दी गई जिसके कारण हमारे बैरियर्स होते हैं, तो वही हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी हमारी कहती है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज करना है। अब क्या है कि वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर के पास है, अपने लोअर लेवल मैनेजर में वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पॉलिसीज को सेंट्रलाइज करके रखना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी हमारे लिए क्या हो गई, वहां पे बैरियर्स हो गई। रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए कि जिससे क्या होगा, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिया कि सारा कुछ सेंट्रलाइजेशन ही है, टॉप लेवल को कर, तो वहां रेड टैपिज्म होगा। रेड टैपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही। तो रेड टैपिज्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन डिले होती जाएगी, और इन्फॉर्मेशन डिले होगा तो एक्शन भी डिले होती जाएगी। तो ये हमारा हो गया कि रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर थर्ड है स्टेटस डिफरेंस। स्टेटस डिफरेंस का मतलब टॉप लेवल मैनेजर नहीं चाहता कि वो कम्युनिकेट करे लो लेवल मैनेजर से, या लो लेवल मैनेजर कभी नहीं चाहता कि वो वर्कर से कम्युनिकेट करे। तो जो एक स्टेटस बन गया है उसके अकॉर्डिंग ये लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और जब कभी आप कभी आओगे कम्युनिकेशन करने तो वो इफेक्टिव कभी बन ही नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन अगर हमारे वेरियस लेवल में वो होती है, फ्लो की जाती है, तो वो स्क्रीनिंग और फिल्टर होती जाती है डिफरेंट लेवल्स में। जैसे एग्जांपल के लिए ये कहा जाए कि सबऑर्डिनेट को कि आप अपने निगेटिव पॉइंट्स मत बताइए किसी भी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए। तो हो सकता है कि जब टॉप लेवल मैनेजर ने मिडिल लेवल को बोला हो, मिडिल लेवल ने अपने लो लेवल को बोला हो, तब तक में वो इन्फॉर्मेशन में पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों कर दिया, तो वो धीरे धीरे फिल्टर होती जाएगी, जिससे उसे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा। एंड लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉयज को, जिससे एम्प्लॉयज एक दूसरे से आके अच्छी तरीके से मिले, और मिलेंगे तब वो अपनी बातों को आपस में शेयर कर सके, जैसा हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। तो समटाइम्स टू नोइंग अबाउट द एम्प्लॉयज वी मस्ट बी ट्राई टू डू द गेट टुगेदर। हमें करना चाहिए गेट टुगेदर, ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहिए, पार्टीज वगैरह करनी चाहिए, उसमें सारे एम्प्लॉयज को बुलाना चाहिए, और जिससे क्या होगा, हमारा जो जो हमारा वर्क होगा वो ज्यादा अच्छी तरह से, क्योंकि हमें पता चल पाएगा। या फिर हम कोई कंप्लेन बॉक्स रख दें, टास्क फोर्स रख दें, इन सारी चीजों के अगर हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, ये सब चीजों की फैसिलिटीज अगर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। अब लास्ट में बात करते हैं पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर्स का मतलब होता है वो सारे बैरियर्स जो हमारे सेंटर और रिसीवर दोनों को इफेक्ट करते हैं, और उन्हीं की वजह से ये बैरियर्स इफेक्टिव होते हैं, जिसके कारण हम फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स। जो सुपीरियर उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को जो भी बता रहा है, सबऑर्डिनेट्स को भी लगने लगेगा कि इसको कुछ पता ही नहीं होगा। ये कमी होती है हमारे पास कॉन्फिडेंस की। जब आपके पास प्रॉपर कॉन्फिडेंस है तब आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आपकी बात सामने वाले को भी लगेगा इनको कुछ नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ इंसेंटिव। लैक ऑफ इंसेंटिव का मतलब कि आपकी बातों पे तब ध्यान दिया जाएगा जब आप पर्सन के इंसेंटिव की भी वो करोगे कि आप जितना अच्छा काम करोगे उसके लिए हम जितनी अच्छा काम करोगे उसके रिगार्डिंग हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि हम ये भी कर सकते हैं कि आप पूरी बातें सुनोगे, हम आपको जितने सजेशंस दे रहे हैं आप भी कुछ सजेशंस दोगे, तो हम जैसे हम किसी को कहते हैं कि इनिशिएटिव लेना चाहिए, आप सारी बातें सुनने के बाद अपने सजेशंस प्रोवाइड करोगे, अच्छा लगेगा तो हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें लैक ऑफ इंसेंटिव पर्सनल बैरियर्स में आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ अथॉरिटी। फियर ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एम्प्लॉयज को सारी चीजें पता है, लेकिन वो फिर भी आंसर नहीं देना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ऐसा ना हमारी नौकरी चली जाए, उन्हें अथॉरिटीज का डर होता है, इसीलिए वो आंसर्स नहीं दे पाते, तो वो हमारी फियर ऑफ अथॉरिटी कहलाती है। एंड लास्ट इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट कहती है कि जब
जो सेंडर है ना वो खुद ही मैसेज कन्वे नहीं करना चाहता है, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन पता चल गई, वो आगे पास आउट ही नहीं करना चाहता है इन्फॉर्मेशन, तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये सारे हो गए हमारे पर्सनल बैरियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब स्टूडेंट्स इसका एक लास्ट टॉपिक है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, जिसका मतलब होता है कैसे आप अपना कम्युनिकेट इफेक्टिव। तो कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप अपने से भी लिख सकते हो उसमें। जैसे फर्स्ट है हमारा क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। जो भी आप आइडिया प्रोवाइड करना चाह रहे हो, जो भी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, उसको पहले एक बार अपने साथ वालों लोगों के साथ एडवाइस ले लो, सलाह ले लो और फिर ही कम्युनिकेट करो। फिर नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। जितनी जरूरत है ना बस उतना ही कम्युनिकेट करो, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन के चक्कर में आप मेन टॉपिक से हट जाओगे। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। अगर आप कुछ ऐसी चीजें बता रहे हो, कुछ ऐसे नए आइडियाज लेकर आ रहे हो, तो उससे पहले जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी कंसल्ट करो। फिर यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट्स ऑफ मैसेज। जब भी आप कम्युनिकेट करने जा रहे हो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक प्रॉपर टोन होनी चाहिए। टोन का मतलब है अगर आप कोई हैप्पीनेस का मैसेज दे रहे हो तो हैप्पीनेस वाली टोन होनी चाहिए, अगर आप कोई सैडनेस का मैसेज दे रहे हो तो वैसी टोन होनी चाहिए। एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज, और जो भी आप मैसेज में कंटेंट्स रख रहे हो वो भी परफेक्ट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर फीडबैक। आपको मैसेज देने के बाद ये भी ध्यान रखना होगा कि हम फीडबैक ले लें, जो हमने बताई है बात वो लोगों को समझ में आई भी है या नहीं है, तो वो हमारी प्रॉपर फीडबैक में आ गई। एंड इसके बाद है कम्युनिकेशन फ्रॉम द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। जब भी आप कम्युनिकेशन करो तो आप ये भी ध्यान रखो कि आपको प्रेजेंट के लिए सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं करना है, बल्कि फ्यूचर के लिए भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। आपकी जो बात है वो वही रहनी चाहिए जो आज आपने प्रेजेंट में कही। आप कुछ अभी प्रेजेंट में बताओगे, फ्यूचर में कुछ और बताओगे तो वहां प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको अपनी बात को, उन्हीं बातों को रखना चाहिए जो हमेशा एक तरह से कांस्टेंट है। फिर फॉलो अप कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन को रेगुलर बनाकर रखो। आज आपने कह दिया तो फिर उसके बाद छोड़ मत दो कि अब एक काम पूरा हो जाएगा तब जाऊंगा, नहीं। उस कम्युनिकेशन को आपको रेगुलर टचअप में रहना है कि लोग फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं। फिर इसके बाद गुड लिसनर। गुड लिसनर का मतलब होता है अगर आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हो तो जरूरी है कि आप अच्छे लिसनर भी हो। अच्छे लिसनर का मतलब है जब सामने से कोई आपको आइडिया दे तो आप उसको सुनने की आपके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ आपने बोल दिया और अगला बोल रहा है तो आपको सुनना नहीं है। फिर इसके बाद है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब होता है कि अगर आपसे अब एम्प्लॉय की अपनी इंफॉर्मेशन के साथ साथ, मतलब जो भी आप किसी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की भी बात कर रहा है या फिर अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की बात भी करने लग जाए, तो आपको ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं दे देना चाहिए कि जिससे एम्प्लॉयज नाराज हो जाए। आपको उनकी बात भी ध्यान, जैसे कभी कभी होता है कि जब हम कोई भी चीज अपनी बातों को रखते हैं तो एम्प्लॉयज प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और समटाइम ऐसा भी होता है कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को भी शेयर करते हैं। तो हो सके तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल कर दो। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो उस प्रॉब्लम्स को फिर आप बस सुन के छोड़ दो, लेकिन आपको बीच में उनकी बातों को काटना नहीं बल्कि उनकी बातों को सुनना भी है। फिर इसके बाद है कंप्लीटेंस ऑफ मैसेज। जो भी आप मैसेज देने जा रहे हो उसको बीच में आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने मैसेज को पूरा कंप्लीट करो, क्योंकि यही होता है जब आप मैसेज कंप्लीट नहीं करते हो तो आपका वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और सारे जितने फैक्ट्स और फिगर्स आपने बताए ना वो सारे रॉन्ग होने लगते हैं क्योंकि मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर डायरेक्टिंग कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोलिंग स्टार्ट करेंगे जो हमारे फर्स्ट सेक्शन का लास्ट चैप्टर होगा। ओके, थैंक यू क्लास।